का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज का हाल में हम लोग चर्चा करेंगे बॉन्ड को लेकर। बॉन्ड मतलब इससे क्या समस्या होती है और इसके क्या फायदे, ये दोनों पहलू पर हम देखेंगे। तो पहले हम बातचीत की शुरुआत करते हैं, चूंकि हम मेडिकल कॉलेज में हैं और मेडिकल के छात्र हैं, और अगर ये एमबीबीएस और एमडी करते हैं तो इनको बॉन्ड भरना पड़ता है। जूडो के अध्यक्ष से जो है बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये जो बॉन्ड को लेकर आप लोग मोर्चा खोले हुए हैं, तो ये इसका नुकसान क्या है? क्यों आप इसको बॉन्ड की जो राशि है उसको नहीं देना चाहते? देखिए, हम बॉन्ड का विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक। हम बॉन्ड सेवा में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अन्य राज्यों के में तुलनात्मक होनी चाहिए। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, वहां पे आपको बॉन्ड सिर्फ 1 साल है। हम 1 साल बॉन्ड का डिमांड कर रहे हैं। साथ में अगर कोई स्टूडेंट मेरिटोरियस है, वो इस दौरान पे सेलेक्ट हो जाता है, तो आप दूसरे स्टेट में देखेंगे तो सिर्फ 5 लाख और 10 लाख रुपए की राशि है जो वो बच्चा पे कर सकता है। हमारे यहाँ पे वही राशि 25 लाख और 50 लाख की राशि है, और छत्तीसगढ़ एक गरीब राज्य है। अगर यहाँ पे जो बच्चा जिसके माँ बाप 25 लाख रुपए 50 लाख रुपए नहीं रखे हैं, तो क्या ये उन बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन है कि नहीं है? अच्छा, ये एक सवाल ये है, 25 लाख 50 लाख आपने कहा, तो क्या आप नीट क्वालिफाई करते हैं, आप नीट में जो मेरिट में आते हैं, बावजूद ये पैसा लिया जाता है? बिल्कुल। आप मेरिटोरियस हैं, आप अच्छा रैंक लेके आए हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये 25 लाख और 50 लाख रुपए ऐसी देनी ही पड़ेगी अगर आप सेलेक्ट होते हैं। अन्यथा आप पढ़ने नहीं जा सकते, आपको प्रवेश नहीं मिलेगी। आप सिलेक्शन लेते हैं, मेरिट लाते हैं, ये आपके मेरिट की हत्या है। अच्छा जी। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि 90 लाख से ज्यादा राशन कार्डधारी परिवार है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए ये डिग्री नहीं है। उनके माँ बाप जो है अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर बनाएंगे, तो वो सोचते ही रह जाएंगे, कभी ये कर नहीं पाएंगे। ये तो सही बात है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में सरकार गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि बस्तर संभाग से, सरगुजा संभाग से, हर छोटे एरिया से, गांव से लोग पढ़े और डॉक्टर बने करके। लेकिन सरकार का खुद का नियम जो 2020 से जो लागू हुआ है कि आपको 25 लाख की प्रॉपर्टी अगर एमडी करने जा रहे हो तो, या तो 50 लाख की प्रॉपर्टी अगर डीएम करने जा रहे हो तो आपको गिरवी रखनी पड़ेगी, या तो बैंक में एफडी दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे में गांव से जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिन राशन कार्डधारी लोग हैं, वो कैसे डॉक्टर बनेंगे? ये बॉन्ड पॉलिसी जिस उद्देश्य से लाया गया था, सरकार तो सरकार का कहना है, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हम डॉक्टर की कमी को दूर करेंगे। अब तो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर की कमी अब दिखाई नहीं दे रही है। जितने मेडिकल कॉलेज हो गए, जितने डॉक्टर्स निकल रहे हैं। साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं, ये जो है बॉन्ड पॉलिसी के साइड इफेक्ट क्या क्या है? साइड इफेक्ट्स तो है कि पहला तो एक पोस्ट पीजी ग्रेजुएट स्टूडेंट के स्किल का इन्हांसमेंट और उसका यूटिलिटी जो है गवर्नमेंट सेटअप में हो नहीं रहा। आप 6 महीने तक पोस्टिंग नहीं कर रहे हो, इससे वो मानसिक अवकार की स्थिति से गुजरेगा। और आप पोस्टिंग कर भी रहे हो तो कहाँ कर रहे हो? जहाँ पे चूंकि डीएचएस के सेटअप में बहुत सारे स्पेशलिस्ट का सेटिंग्स है नहीं, तो सरकार को चाहिए कि सरलीकरण करे इस प्रक्रिया को और एक विजन पॉलिसी लाए हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, खासकर पोस्ट पीजी ग्रेजुएट्स के लिए, कि भाई हम आपको इतने दिन में मध्य प्रदेश की तर्ज पे इतने दिन में हम आपको नियुक्ति दे देंगे और वहां भेजे जहां पे यूटिलिटी हो सके गवर्नमेंट का। अब अगर मान लो एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बीच में लगभग 10 साल का एक मेहनत लगती है एक छात्र के जीवन में। अब उसके बाद अगर उसको सुपर स्पेशलिटी करनी है तो उसके लिए आप बॉन्ड लगा दोगे 2 साल 4 साल या फिर जितने भी साल हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 2 साल का लगाया हुआ है, हम मांग करते हैं कि उसको 1 साल किया जाए और सरलीकृत किया जाए प्रक्रिया, ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों को अब आधुनिक दौर में स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएट का लाभ मिल सके। और छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जैसे खासकर गरियाबंद जिले में आपने सुना होगा कि वहाँ पे किडनी रोग से, तो वहाँ पे अगर मान लो नेफ्रोलॉजिस्ट की पोस्टिंग होती है भविष्य में, लेकिन नेफ्रोलॉजिस्ट वहाँ पे जाएगा क्यों? जब यहाँ पे डॉक्टर की डेंसिटी और यहाँ पे खुद हम छत्तीसगढ़ के जो सीधी सी बात यही है कि जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ पीजी डॉक्टर को भेज देते हैं। जो विशेषज्ञ डॉक्टर है उनके लिए विशेषज्ञता वाली जो व्यवस्था चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, विशेषज्ञता वाली व्यवस्था चाहिए। तो सरकार को इसमें थोड़ा सरलीकरण की जरूरत है और थोड़ा पॉलिसी लाए गवर्नमेंट की अब नहीं चलेगा भाई, अब देश भर में बदल रहे हैं कानून व्यवस्था, और उस दृष्टिकोण से सरकार को चाहिए कि इसमें सुधार करें। तो आप लोग जो सलाह देते हैं तो इन गधों को समझ में नहीं आता क्या? हम अपना सलाह नहीं कहेंगे कि अपना जो मांग पत्र है वो सरकार के समक्ष और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष और जो उचित माध्यम से हमने दिया हुआ है। और स्वास्थ्य मंत्री ने लास्ट टाइम आश्वासन दिया हुआ था कि हम अतिशीघ्र जो बॉन्ड पोस्टिंग प्रक्रिया में सरलीकृत करके कुछ नियमावली लाएंगे, बट वर्तमान तक देख रहे हैं कि अभी तक कुछ इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। लेटर जारी हुआ था 2026 से जहां तक जो है लागू होगा करके।
हाँ, ये 2025 जो बैच है ना अभी उसके उनसे लागू होगा और आने वाले 5 साल बाद वो 2030 में अप्लाई होगा। मतलब अभी जितने लोग हैं वो 2 साल का बॉन्ड करेंगे एमबीबीएस के बाद भी और एमडी के बाद भी, मतलब टोटल 4 साल का बॉन्ड है यहाँ पे। ये एक चीज मेरे को ये बताइए कि अगर आप एमबीबीएस करते हैं और एमडी करते हैं तो ये कोर्स कितने साल का है और आप लोग को लगता कितने साल है? देखिए, एमबीबीएस टोटल 4.5 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है, तो टोटल 5.5 साल का अपना टोटल हो गया, ठीक है। फिर 1 साल इंसान को लगता है प्रिपरेशन करने में, है ना, तो 1 साल प्रिपरेशन में चले गए। अब मान लीजिए 2 साल का बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, तो 5.5 और 2 7.5 साल ऐसे ही चले गए। फिर पीजी करेगा इंसान, 3 साल लगेंगे पीजी में, पीजी के बाद 2 साल का बॉन्ड है, तो 5 साल वहाँ पे हो गए। तो 12 साल जेब में लेके 12 साल के बाद भी आप एक नॉर्मल डॉक्टर हो, आपको सुपर स्पेशलिटी करनी पड़ेगी, उसमें 3 साल और जाओगे, 3 साल और के बाद उसकी बॉन्ड करोगे आप, अगर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसका, तो कुछ स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, तो आप टोटल 14-15 साल के बाद आप जाके, आपकी जब एज हो जाएगी अराउंड 40 साल या 35 साल, तब जाके आप वहाँ पे सेटल हो रहे हो। अच्छा, एम्स से जैसे बोलते हैं पैराशूट विधायक होते हैं, पैराशूट प्रत्याशी होते हैं, वैसे एम्स से जो यहाँ पे आ जाते हैं, तो क्या आप लोग का सीनियर कैटेगरी में चले जाते हैं? आप सीनियर होते हैं उसके बावजूद भी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जब एम्स से भी आते हैं सेम पोजीशन पे वो स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड करके आए रहते हैं? एम्स नहीं, एम्स वाले बॉन्ड नहीं करते, उनमें कोई बॉन्ड नहीं होता। जो सेंट्रल की स्कीम है उसमें कोई बॉन्ड का कुछ उसमें नहीं निर्धारित नहीं रहता है। ठीक बात। कुछ यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कौन सी ईयर से हो आप लोग? मैं 3rd ईयर से। अच्छा, 3rd ईयर से जी। तो ये बॉन्ड से किस तरह की समस्या आप लोगों ने झेला है? घर वालों को आप देखें जूझते हुए कि हमें 50 लाख इकट्ठा करना है, 25 लाख करना है, कहाँ से लाएं, कैसे करें? जी, उसके लिए जैसे हमारी जब यूजी के लिए काउंसलिंग हुई थी, स्क्रूटनी हुई थी, तो उसके लिए फैमिली को कोई मतलब अपना प्रॉपर्टी या कैश उतना मतलब उनको गिरवी रखवाना पड़ रहा है, जैसे भी आपको, पर वो मतलब देना है, उसको फुलफिल करना है पहले ही। तो ऐसा स्थिति देख के लगता होगा, एक तो उत्साह रहता होगा कि डॉक्टर बनना है और दूसरी तरफ समस्या देख के लगता होगा पढ़ाई करे ना करे, ऐसे मन में आता है क्या? आता है, बिल्कुल आता है। इंसान अगर आगे सक्सेसफुल होना चाहता है, उसको रास्ता भी मिल गया है, लेकिन आप उसमें जो रास्ता दे रहे हैं उसमें आप बाधा भी देंगे साथ में, तो वो कैसे चलेगा? बोझ ढोके कोई नहीं चल सकता। तो सरकार को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। आप लोगों ने बॉन्ड के चक्कर में फंसे हैं कि आप लोग निकल गए? अभी तो हमारा जूनियर फाइनल ईयर है, बट इसके बाद बॉन्ड तो देना पड़ेगा, अगर क्योंकि 25 बैच से लागू है तो हमसे भी होना चाहिए। अच्छा। हमको तो देना ही पड़ेगा। प्रवेश के दौरान आप लोग कुछ जमा नहीं किए हैं क्या? प्रमाण पत्र जो सत्यापित करके जमा किए हैं, बिल्कुल किए हैं। कितने लाख का किए हैं? यही 25 लाख का। अच्छा, 25 लाख जी, कर चुके हैं जी, जी। तो यहाँ पे जो एक सवाल और हम आप लोग के समझ लेते हैं, ये जो बॉन्ड राशि हम छोड़ते हैं तो वो तो देना ही पड़ता है, लेकिन क्या प्रवेश के दौरान भी ये देना पड़ता है? बिल्कुल, उसी समय ही आपको आपका जो जमीन है या 25 लाख 50 लाख की जो राशि है, वो आपके प्रवेश के समय आपको पटवारी से उसको नपवाना पड़ेगा। वो जमीन आपका 25 लाख रुपए का होना चाहिए, ये नपवाना पड़ेगा, उसका 1 रुपया कम नहीं। और उसको तहसीलदार उसको आपके B1 खसरा नकल पे सील लगाएगा। और जब तक ये हमारे बच्चे पढ़ के बॉन्ड को कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक वो 7 साल वो जमीन गिरवी रहेगा सरकार के पास। मतलब कुछ नहीं कर सकते आप उस जमीन को, कुछ नहीं कर सकते। आप 25 लाख 50 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट सरकार के नाम पे किए हैं, वो पैसा भी आपका नहीं है। और ये तो चलिए ठीक है, वो बच्चों के लिए ठीक है जो एफर्ट कर ले रहा है। मैं तो उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो आप जैसे अभी एक डाटा है हमारे पास, छत्तीसगढ़ में 1/3 जो है गरीबी रेखा काट के में जी रहा है, ये सरकार का डाटा है। तो क्या सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि इन 90 लाख जो है पॉपुलेशन, जो 1/3 है हमारा, उसमें से ये डॉक्टर बनाना नहीं चाहती, गरीबों की हत्या करना चाहती है? बस ये उनको सीखना चाहिए कि हम उनके लिए क्या दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हमको मुख्य धारा में जोड़ना है, आप कैसे मुख्य धारा में जोड़ेंगे उनको, जब आप उनके लिए न्याय ही नहीं कर रहे हैं? उनके लिए जो है एक आप इतनी बड़ी खाई पैदा कर दे रहे हैं जिसको वो लांघ ही नहीं सकते। तो ये तो आप गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर करने का पॉलिसी लेके आए हैं ना। तो बॉन्ड पॉलिसी दमनात्मक पॉलिसी है, इसको तत्काल जो है सुधार होनी चाहिए और मध्य प्रदेश और दिल्ली के जो उसके हैं उसको तुलना करके बॉन्ड को कम करनी चाहिए। रात दिन का जो है नींद चैन को त्याग के जो है डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं और इसके बाद पहले घर वाले परेशान होते हैं, उसके बाद स्टूडेंट होते हैं। तो बात कर लेते हैं इनकी स्कॉलरशिप को लेकर, क्योंकि भाई जरूरी है, अगर आप बड़े पहाड़ जैसे बॉन्ड राशि रखे हैं तो स्कॉलरशिप क्या दे रहे हैं ये भी हम बात कर लेते हैं। कौन सी ईयर से हैं? अभी 3rd ईयर में पहुंचे हैं। हाँ जी। क्या मिलता है 3rd ईयर में आपको? अभी 72,000 ही मिल रहे हैं। 72 बहुत कम होते हैं। कितना चाहिए? गुजारा नहीं हो पाता है यहाँ। 72 में गुजारा नहीं हो रहा है, कितना चाहिए? तो पीजी वालों के लिए कम से कम 1 लाख से 1 लाख तो होना ही चाहिए, ताकि जो बेसिक सुविधा अपने आप को देने की रहती है वो पूरी हो सके। दूसरे राज्यों में कितना है? दूसरे राज्यों में 96 1 लाख तक ही है। दिल्ली 1 लाख से बोला जाए, दिल्ली में 1,16,000 तक पहुँच चुका चाहिए। 1 लाख
बिल्कुल, मतलब इंटरेस्ट नहीं है, पैसा में लग रहा है। नहीं, वो तो बेसिक ज़रूरत है। हम जैसे यहाँ हर जगह से लोग आके काम कर रहे हैं, चाहे कोई अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फाइनेंशियली वीक है, तो उनको आगे घर का जो पहला जनरेशन का डॉक्टर हो तो उसको घर वाले को भी देखना होगा। हम इतने में पॉसिबल नहीं है, ताकि मुझे लगता है कि बाकी और स्टेट में ऑलमोस्ट 96,000 1 लाख या 1,10,000 16,000 तक है, तो एटलीस्ट हमको उस लेवल तक होना चाहिए। एक मतलब समकक्ष मिलता रहना चाहिए, ऊंच नीच थोड़ा चलता है। अच्छा, ये आप लोग बताइए कि अभी पीजी में आप लोग? जी पीजी में है। तो जब आप एमबीबीएस से निकले तो पीजी में कितने साल में पहुंचे? एमबीबीएस से निकलने के बाद, मतलब पढ़ाई समाप्त करने के बाद? मुझे तो 2 साल बॉन्ड लगा, उसके बाद 3 साल और प्रिपरेशन करने में लग गया। मतलब पढ़ाई से भी छूट जाते हैं, इलाज में जुट जाते हैं, उसके बाद फिर पढ़ने के लिए आपको समय चाहिए। जी, ये ऐसा होता है। एकेडमिक्स पूरा प्रक्रिया सही है कि गलत? नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग सब यहाँ पर एकेडमिकली स्ट्रांग लोग ही यहाँ पहुँच पाते हैं, और एक टाइम के बाद बॉन्ड के चलते हमारा एकेडमिक्स उसके चलते डिस्टर्ब हो जाता है, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है, तो उसके चलते फिर प्रॉब्लम होता है। बाधा लगता है? हाँ, बाधा तो लगता है कि अगर अपन पढ़ाई करके आ रहे हैं, उसके बाद अगर हम 2 साल का बॉन्ड कर रहे हैं तो डिस्टर्बेंस तो होता ही है। तो हम यही चाहते हैं कि जो बॉन्ड का अवधि है वो 2 साल से कम करके एटलीस्ट 1 ईयर किया जाए। यहाँ एमबीबीएस वाले आप लोग हैं, कौन सी ईयर से? 3rd ईयर से। अच्छा, 3rd ईयर से। कितना मिल रहा है स्कॉलरशिप? हम स्टाइफंड 3rd ईयर में नहीं मिलता, इंटर्नशिप से मिलता है। इंटर्नशिप मिलता है। हाँ। मतलब अलग अलग नाम है दोनों का, पैसा तो मिलता ही है ना? नहीं, पैसा नहीं मिलता। 3rd ईयर से हम लोग को फीस पे करना पड़ता है। अच्छा, फीस पे ईयर तक के फी पे करना पड़ता है। उसके बाद कितना पर ईयर अप्रोक्स वो गवर्नमेंटल फी 40,000 और एक्स्ट्रा जो कॉलेज फी है वो 6-7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार के आसपास लगती है। मंथली देना होता है कि साल? नहीं, ईयरली देना होता है। अच्छा, साल का देते हैं। तो क्या चाहिए आप लोग का, क्या है आप लोग की समस्या? की समस्या है कि हमारे पास बॉयज़ के पास तो बिल्कुल हॉस्टल ही नहीं है। हमारे बैच, हमारे जूनियर बैच, उनके जूनियर बैच और आने वाले जूनियर बैच के पास भी हॉस्टल ही नहीं है। अच्छा, हॉस्टल नहीं है। हाँ, अभी सीएम आए थे यहाँ पे, मैं आया था ऑडिटोरियम में। बोल रहे थे उधारी का व्यवस्था करो यार, 220 का स्वास्थ्य मंत्री को बोले हैं। नहीं, उधारी का व्यवस्था कर देंगे तो हम तो रहने के लिए तैयार है, हमको तो हॉस्टल चाहिए ना। हम लोग को व्यवस्था करके देंगे तो जब तक ना बने तब तक वैकल्पिक व्यवस्था, उधारी मतलब ये। हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था में भी हम रहने के लिए तैयार है, लेकिन वो करके ही नहीं दे रहे हैं। मतलब इंतजार है कब मिले? हाँ, इंतजार ही कर रहे हैं। पास हो गए और फिर आ रहे हैं। क्या है कि एमबीबीएस स्टूडेंट कब से इंतजार ही कर रहा है। जी। तो चलिए हम अब आपको उसकी स्थिति को भी बताते हैं कि जब पैसा रखते हैं और पैसा नहीं होता है तो क्या स्थिति बनती है। तो आप पैसा देने वाले में है कि लेने वाले में है? मैं देने वाले में। अच्छा, देने वाले में है। तो क्या स्थिति हो रही है भाई देने में? अभी ऐसा है कि मिडिल क्लास फैमिली से मैक्सिमम लोग बिलोंग करते हैं, और अचानक से ऐसा रेडी नहीं रहता कोई फैमिली भी। लोन ऑलरेडी चल रहा होता है, प्रॉपर्टी गिरवी रहती है, फिर आता है अच्छे रैंक लाने के बाद बोलते 25 लाख तुम दो तो तुमको एनओसी मिलेगा, फिर तुम जाओ पीजी करने, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे घर में सेम स्थिति है अभी। अच्छा, अभी आपको पीजी करना है? जी। परीक्षा पास कर चुके जी हैं, पैसा नहीं है? जी, यही बात। स्वास्थ्य विभाग तो मैं ये चाहता हूँ कि बॉन्ड जो हम लोग अभी एनओसी के लिए राशि जो पे करना चाहते हैं उसको कम किया जाए, ताकि सभी जो गरीब घर से भी अगर हैं, ठीक है हम लोग तो मिडिल क्लास है, बहुत गरीब घर से भी हैं जो टॉप रैंकर्स होते हैं, तो पीजी निकालने के बाद भी राशि इतनी कर देनी चाहिए कि सबको सुविधा हो और सबको पीजी करने का अवसर मिल पाए समान। ठीक बात है जी। बारी आ रही है आपकी भी, पीछे से सोच रहे थे यार कुछ बोलने को मिलेगा कि नहीं, सब सीनियर लोग ही बोल लेंगे तो हम क्या बोलेंगे। क्या है समस्या, क्या बोलना चाह रहे हैं? समस्या यही है कि बॉन्ड पॉलिसी में जो 25 लाख का नियम रखा गया है वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है दे पाना। तो बॉन्ड पॉलिसी में या तो शपथ पत्र के बेसिस पे हम लोगों को आगे पीजी करने का मौका मिले। अच्छा, बाकी सभी समाधान है, ये समाधान है। बाकी सभी राज्यों में यही समाधान है कि अगर आपका बॉन्ड है लगा हुआ कहीं पे और आपको आगे पीजी करने के लिए जाना है तो एक प्रॉपर नोटरी के साथ शपथ पत्र जमा करो, जिसमें कि आपका पूरा आपके पिता के नाम से वो शपथ पत्र बनेगा। उसमें ये लिखा जाएगा कि आप अपने 3 साल की पीजी की पढ़ाई करके उसके बाद अपने स्टेट में, अपने छत्तीसगढ़ राज्य में आकर के सरकार के अधीन अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, जहाँ पे सरकार आपकी पोस्टिंग लगाएगी आपकी मेरिट के बेसिस पे। इस बार मेरिट के बेसिस पे हमारा काउंसिलिंग हुआ था, उस काउंसिलिंग के बेसिस पे हम लोगों सभी को जहाँ जहाँ जगह अलॉटमेंट हुआ, लेकिन
कुछ छात्रों का अलॉटमेंट उसमें भी नहीं हुआ, वो अभी भी DHS में भटक रहे हैं कि उनको सही जगह पे उनका अलॉटमेंट मिल जाए। यहाँ सरकार एक तरफ बोलती है कि हम लोगों को सबको डॉक्टर की कमी है, छत्तीसगढ़ राज्य में डॉक्टरों की कमी है, लेकिन लोग भटक रहे हैं डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर जो बाकी डॉक्टर्स हैं वो बेरोजगार भटक रहे हैं। उनके पास पिछले 6 महीने से कोई पैसे का कोई सुविधा नहीं है। वो इतने 25 साल के बड़े डॉक्टर, उनको डॉक्टर की डिग्री तो दे दी गई है बट उनको कोई जॉब नहीं दिया गया है। वो अपने परिवार का पालन कैसे करेंगे? बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग के जब अधिकारियों से बात करते हैं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से बात करते हैं, उनका कहना होता है कि यार करोड़ों रुपए लगता है पढ़ाई में, अगर हम इनको करोड़ों रुपए लगा के 2 साल सेवा ले लेते हैं तो क्या जाता है, इसके वैकल्पिक व्यवस्था क्या क्या हो सकता है। उनका भी कहना है कि आप पे ही करोड़ों खर्च कर रहे हैं तो 1 साल आप सेवा दो, 2 साल सेवा दो, तो कोई गलत नहीं है, लेकिन पैसा जमा कराते हैं, इसका वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकता है? जी, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय छत्तीसगढ़ सरकार को बोलना चाहूँगा कि 2 साल का बॉन्ड करने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, सबके सब कर रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत बॉन्ड करने के लिए तैयार हूँ, ये मैं खुद बोल रहा हूँ, और कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो बोल रहा है कि मैं नहीं करूँगा। बिल्कुल, मैं कई राज्यों के डॉक्टरों से बात होती है, वहाँ बोलते हैं यार बॉन्ड में जाना है, नौकरी नहीं है, कम से कम वहाँ तो पैसा मिलेगा। अभी छत्तीसगढ़ में ये स्थिति नहीं है। स्थिति बन चुकी है। हाँ। स्थिति भयावह बन रही है, इधर भी बन नहीं रही है, बन चुकी है। हाँ। मैं MD कर चुका हूँ। हाँ। और मेरा पोस्टिंग, हमारा एग्जाम लगभग जनवरी में हो गया था, आज सितंबर चल रहे हैं। हाँ। और टेन्योर हमारा फरवरी मार्च में खत्म हो चुका है। आज 6 महीने से ऊपर हो गए, हमको बॉन्ड पोस्टिंग नहीं दिया गया। अच्छा। मजबूरन हमको कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा। हम कोर्ट गए, कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि 15 दिन के अंदर आप इनकी शिकायतों पे सुनवाई करें। आनंद फानन में इन्होंने लास्ट डेडलाइन पे इन्होंने काउंसलिंग करवा दी। उस काउंसलिंग को करवाए हुए लगभग 15 दिन हो गए। आज दिनांक तक हमको पद स्थापना आदेश नहीं दिया गया है। आप ये बताइए, जो काउंसलिंग ऑर्डर इन्होंने निकाला था उसमें लिखा कि 1 सितंबर को ये पदस्थापना आदेश दे देंगे। ये छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है, ऑन डॉक्यूमेंट है ये। उसके आधार पर बच्चे अपनी रूपरेखा तय करते हैं। उनमें से मैं खुद एक विक्टिम हूँ। मैंने अपने मकान मालिक को बोल दिया कि सर 1 तारीख को हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, विथिन 2 to 3 डेज हम रूम खाली कर देंगे। मकान मालिक आके दूसरे को रूम दिखा दिए। आज 10 तारीख है, मैं कहाँ जाऊँ? मकान मालिक कहता है अब जल्द से जल्द रूम खाली करो। ये सरकार का दोहरा मापदंड है। आप अपने स्टैंड पे खुद, आप जो बोल रहे हैं उस पर खुद नहीं स्टैंड करते हैं। ये कहाँ की मानसिकता है? दूसरी बात, 6 महीने हो गए हैं, हमारा समय बर्बाद हुए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? किसकी अकाउंटेबिलिटी तय होती है? यदि ब्यूरोक्रेट्स हैं ये, हम कोई गलती करते हैं तो हमको सजा हो जाता है तुरंत कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपके लिए इतनी पेनल्टी लेगी। हमारा 6 महीने गया, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इनके ऊपर पेनल्टी क्यों नहीं लगनी चाहिए? इनको सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? पूछता हूँ मैं खुद डॉक्टर हूँ। मैं 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। मैं ट्राइबल बेल्ट से आता हूँ। मैं उस स्थिति को देखा हूँ जहाँ स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं उस जगह गए नहीं होंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़गांव, खुर्द, दुर्ग, देवसिल, ये ऐसे रास्ते हैं जहां पर आप जा ही नहीं सकते हैं, बाइक नहीं जा सकते, पैदल जाकर मैं वहां ड्यूटी किया हुआ हूं। मैं वो व्यक्ति हूं, मैं उस स्थिति में काम करके आया हूं। उसके बाद 6 महीने से यहां मैं बेरोजगार घूम रहा हूं और स्थिति ये आ गई है कि अब क्या करें। इस वजह से मैं राजनांदगांव में हूं, मैं राजनांदगांव से आया हुआ हूं यहाँ पर सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए कि स्वास्थ्य मंत्री जी थोड़ा तो जागिए। आप कर क्या रहे हैं? आपके ब्यूरोक्रेट्स आपकी बात नहीं सुन रहे, कोर्ट की बात नहीं सुन रहे हैं, अब से गुमराह भी कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि आज दे देंगे, कल दे देंगे पोस्टिंग। भगवान जाने कब देंगे, क्या करेंगे, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, पढ़ाई करने के बाद कितने दिनों में देना चाहिए ये जो पोस्टिंग वगैरह होता है बॉन्ड का? क्या प्रावधान है, कितने दिनों में देने का? सरकारी आदेश के हिसाब से तो 1 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, और पढ़ाई खत्म होने के 1 महीने के भीतर। और अगर 6 महीने के भीतर नहीं आता है तो उसमें पहले ये भी प्रावधान था कि आपका जो बॉन्ड पोस्टिंग है वो पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। ये जब हम MBBS कर करके निकलते हैं तो उसके आदेश में पहले लिखा हुआ आता था कि अगर आपको 6 महीने के भीतर पोस्टिंग नहीं मिलती है तो वो निरस्त है। तो जब 6 महीने पार हो जाता है तो आप लोग कभी मांग नहीं करते हमारा बॉन्ड पोस्टिंग अब निरस्त करो? हमने नियम है, हमने कोर्ट के माध्यम से गए हुए थे। कोर्ट का कहना ये था कि ये चीजें पॉलिसी की हैं, पॉलिसी को चैलेंज कीजिए। अब चूंकि कोर्ट केस करना भी इतना आसान नहीं होता उस स्थिति में जो आप 6 महीने से बेरोजगार बैठे हुए हों। कोर्ट में केस करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। यहाँ पर 25-50 लाख रुपए हमसे बॉन्ड के लिए से एफिडेविट डलवाया जा रहा है। वो जो बच्चा जो खुद पाई जोड़ कर किस तरह पढ़ाई कर रहा है,
25-50 लाख रुपए किसी तरह से अपना जमीन गिरवी रख के पढ़ाई कर रहा है, सरकार को लगता है वो व्यक्ति कोर्ट जा पाएगा, तो ये पूरी तरह से चिट भी अपना रखते हैं, पट भी अपना रखते हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें कि मैं चिट भी अपना पट भी रखना इसलिए बोल रहा हूँ, एनएचएम से कुछ दिन पहले पोस्टिंग निकली हुई थी, मैं सोचा वहां मैं फिल कर देता हूं, वहां क्लियर कट शब्दों में लिखा हुआ है बॉन्डेड कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। मतलब ये बॉन्डेड कैंडिडेट नहीं है, ये बंधुआ मजदूर है। ये जहां एक राजशाही परिवार होता है वो डिसाइड करता है कि आप कब जाओगे बाहर, कब आओगे अंदर, क्या खाओगे क्या नहीं करोगे। सेम चीज गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है। हमको जो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट दिया गया है उसमें क्लियर कट शब्दों में लिखा हुआ है कि यह लड़का या ये लड़की इस स्टेट के लिए बॉन्डेड कैंडिडेट है। इसका मतलब है कि आप दूसरे स्टेट में जाके जॉब नहीं कर सकते हैं। आप अपने स्टेट में बॉन्डेड कैंडिडेट को आप सर्विस तो दे नहीं रहे हैं, बॉन्ड सर्विस आप करवा नहीं रहे हैं। यदि आप नहीं करवाना चाहते खुलकर बोलिए, हम उसका समर्थन करते हैं, हम उसी चीज की डिमांड कर रहे हैं। बॉन्ड आप स्क्रैप कर दीजिए, हम अल्टरनेट देखें, कुछ भी जो भी चीज देखें, लेकिन आप हमको क्लियर कट डेडलाइन तो दीजिए, हम क्या करने वाले हैं। मतलब वही है कि अपनी गलती पीठ की तरह है जो दिखाई नहीं देती। बस बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ये उसी तरीके की बातें हैं। कुछ और भी यहाँ पे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ से हो आप? मैं रायपुर से हूँ। अच्छा, रायपुर से ही हैं। कौन से ईयर में? 3rd ईयर में। अच्छा, 3rd ईयर में। तो क्या क्या करना पड़ा आपको 3rd ईयर में पहुँचने के लिए? किन किन नियमों पे आप जो है खरे उतरे और फिर यहाँ तक पहुँचे? मैंने 12th किया, उसके बाद 12th के लिए हमने बहुत नीट के लिए हमने बहुत मुश्किल से पढ़ाई की और फिर नीट पास करके हमको ये कॉलेज मिला और रैंक के हिसाब से फिर हम यहाँ पे आए। और यहाँ पे आके हमको पता चलता है कि कॉलेज मैंने MBBS पूरा करने के बाद मैं 2 साल और यहाँ पे रुक के मैंने बॉन्ड पूरा करना पड़ेगा PG करने से पहले। तो वो बहुत बड़ी परेशानी है। हमारे जो इंजीनियरिंग और बाकी जो दोस्त हैं वो लोग अभी से कमाना शुरू कर चुके हैं, हम अपने परिवार का पालन करते हैं और हम लोग हमारे परिवार के साथ रह के मतलब उनका पैसा इस्तेमाल करते हैं। आपकी तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल। नहीं, मैं आपकी आंख में देख रहा हूँ कि सूजन दिख रहा है दोनों साइड। क्या रात भर पढ़ने का ही क्या? तो पढ़ाई तो करनी पड़ती, बिल्कुल जी। तो देखिए जो हालात है वो हम आपको दिखा रहे हैं और इस हालात के बीच में सरकार और स्वास्थ्य विभाग कैसे जो है मजाक बना के रख दिया है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। कहाँ जाने की तैयारी है? पूरा बैग वैग पैक कर लिए हो? कहीं रवानगी है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये हम बॉन्ड का मुद्दा इसलिए रखने आए थे कि बॉन्ड का मुद्दा आप भी रखोगे यहाँ। ये हायर एजुकेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर इंडियन सिटीजन का, और इसके लिए हम लोग ऐसी एक सिमिलर सिचुएशन ओडिशा गवर्नमेंट में भी आई थी। तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी स्टूडेंट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विथहोल्ड करके नहीं रख सकती, जो कि हम लोग को पीजी में एडमिशन के लिए ज़रूरत पड़ती है। और ये मतलब एक तरीके से एक राइट का हमारा वायलेशन है और गवर्नमेंट इस पे जल्दी से ध्यान दे, हम ये प्रार्थना करते हैं गवर्नमेंट से। जी। एक सवाल आपसे हम ये भी समझ लेते हैं, कई लोगों का क्या होता है पढ़ाई कर लिए और पढ़ाई करने के बाद अच्छा मौका मिला, अवसर मिला तो चले जाते हैं। तो सरकार उनके लिए जो पैसा लगाई है उनको पढ़ाई लिखाई में, तो उसके लिए क्या रास्ता होना चाहिए बॉन्ड को छोड़ करके, और दूसरा रास्ता क्या होना चाहिए ताकि वो अपना जो सेवा देना है वो दे? ऐसा नहीं है कि आप भैया मास्टर किए और फरार हो गए दूसरे राज्य, फिर यहाँ का क्या होगा? बढ़िया, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इसको हर बार यही बोलता हूँ। आप जो है जैसी ही आप अगर बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ के पायदेश में कि यहाँ पे चिकित्सक की कमी है, तो आप जो है जैसे ही MBBS डॉक्टर निकल रहा है आप उसको बॉन्ड क्यों? आप उसको जो है सीधा नौकरी दीजिए। हम जितने बच्चे सब नौकरी करना चाहते हैं, करना चाहते हैं बच्चों, सबको नौकरी चाहिए, आप नौकरी दीजिए। आप जैसे हम विशेषज्ञ बन रहे हैं आप हमको सरकारी नौकरी दीजिए। हमको जो चिकित्सा सुविधा में जैसे जितना एक पेमेंट सरकारी का है उतना, दरअसल इस गवर्नमेंट का चिकित्सक भर्ती करना और चिकित्सा सुविधा गांव-गांव तक पहुंचाना नहीं है। इनको सिर्फ अपनी इस बॉन्ड पॉलिसी से सस्ते दर पे चिकित्सक भर्ती करके बंधुआ मजदूर की तरह ड्यूटी कराना इनका मेन उद्देश्य है। अगर इनके उद्देश्य रहता कि हम जो चिकित्सक बन रहे हैं विशेषज्ञ हैं उनका सदुपयोग करना अगर इनका उद्देश्य है, तो ये पहले हमारे बच्चों को बोलते हैं कि आप विशेषज्ञ बनिए और अपनी विशेषज्ञ का जो उपयोग है, ज्ञान है, उसको जन जन तक फैलाइए। आज मैं इस छत्तीसगढ़ में बोल रहा हूं, हम 2025 में जी रहे हैं, आज भी छत्तीसगढ़ में कोई एक ऐसा केंद्र नहीं है, कोई सरकारी केंद्र नहीं है जहां पे लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट वाले डॉक्टर कार्य कर रहे हो। आप अगर छत्तीसगढ़ के आम जनता गरीब को अगर लिवर किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है तो उसको दूसरे किसी अन्य राज्य के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। या लिवर तो छोड़ दिए, गैस्ट्रो नहीं है। मैं खुद ही ढूंढ रहा था, अभी मेरे पेट में गड़बड़ी हो गई तो DKS पहुंचा तो बोलता है वो भी उधारी का है।
जी, ये स्थिति है। ये स्थिति क्यों है, यही मैं समझाना चाहता हूं। ये बॉन्ड के कारण हुई है। आप अगर एक चिकित्सक को 16 साल 17 साल तक एक बीच के रास्ता पैदा कर देते हैं तो आप विशेषज्ञ कहां से पाएंगे? एमबीबीएस डॉक्टर हो गए, उनको आप बढ़ने का आगे मौका दीजिए। चलिए, आपका दर्द हमने तो सुना, लेकिन अब दर्द के बाद आप लोग का चेतावनी क्या है, आगे क्या रास्ता आप अपनाने वाले हैं अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है, मांग नहीं मान ली जाती तो? बिल्कुल, देखिए अभी हमने प्रारंभिक तौर पे पोस्टल जो है मुख्यमंत्री जी के नाम पे, स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम से सारे मेडिकल कॉलेज से भेजना चालू कर दिया है। देखते हैं, अगर हमको कुछ महीनों में इनका कुछ सॉल्यूशन नजर नहीं आता है, कुछ हमारे बच्चे हैं, जैसे हमारा बच्चा है एडमिशन के लिए भटक रहा है, वो मंत्री जी जो है मीडिया के सामने आके बोले थे कि भाई 1 महीने के अंदर में हम जो है एनओसी को सरलीकृत कर देंगे, एक एफिडेविट से आपका आगे पढ़ने के लिए जा सकते हैं, जो 25,50,000 है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अगर इसमें तुरंत हमको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर जिस प्रकार से एनएचएम वालों ने अभी पूरा सब चीज कोलैप्स करके रखा है, हम भी बाध्य होंगे, पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं, मेडिकल छात्र हैं, मेडिकल स्टूडेंट है, इनका नेटवर्क है, सब रायपुर पे रहेंगे और पूरी सुविधाएं जो है एक साथ कोलैप्स करेंगे। क्या कदम होगा अगला, क्योंकि आप लोग अलग अलग संगठन से हैं और मिल के लड़ रहे हैं? देखिए, पहले पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम सरकार को सूचना, लोग भी पोस्ट कार्ड चला रहे हैं, वही एक ही टीम है, लोग भले अलग अलग हैं। पोस्ट कार्ड के माध्यम से सरकार को सूचित कर रहे हैं कि आप जो है, जो एनओसी वाला नियम है, बॉन्ड वाला जो नियम है, बॉन्ड में जो सैलरी कम दी जाती है, बंधुआ मजदूरों की तरह जो काम कराया जाता है उसको कम करवाइए करके। अगर स्थिति अगर सही नहीं होती तो आने वाले टाइम में आंदोलन होगा और वृहद तरीके से होगा। पूरे मेडिकल कॉलेज के छात्र, इंटर्न, पीजी, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सब इन्वॉल्व होंगे इसमें। तो कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होगी ही, क्योंकि एक हॉस्पिटल का आधार पीजी डॉक्टर है, इंटर्न डॉक्टर है, और कोई नहीं है। तो देखिए, स्पष्ट तौर पे चेतावनी दे दी गई है, अगर इनकी मांग नहीं मानी जाती है तो अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर ये रुख करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि प्रदेश के 16,000 एनएचएम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वेंटिलेटर में है। अब जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो, वो लोग चेतावनी दे दी है कि ये बॉन्ड पोस्टिंग का नियम दूसरे राज्यों के तरह जो है अगर नहीं की जाती है, इनकी मांग नहीं मानी जाती है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अब इस बीच में सवाल ये उठता है, आखिरकार पूरे देश में जो नियम कानून नहीं है वो छत्तीसगढ़ में क्यों लागू किया गया है? इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कोई षड्यंत्र है? ये भी एक जांच का विषय है। आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच। जय जोहार।